निकला, अगहन महीना, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, दिन मंगलवार का। और आपको बताऊं, दोनों स्थान पर एक ही मुहूर्त निकला। जनवासे में ब्रह्मा जी ने भी यही मुहूर्त विचारा और महाराज जनक के महल में ज्योतिषी भी यही मुहूर्त निकाले। अब नियम ये है कि कन्या के घर से मुहूर्त निकाल करके, जो विधि है मैं बताऊं, तिलक के दिन जब कन्या का पिता तिलक लेके वर के घर जाता है तो वेदी पर कागज में लिख के हरदी छुआ के मुहूर्त दिया जाता है कि हम आपको निमंत्रण देने आए हैं, अमुक तिथि को आप मेरे घर बारात लेकर के आइएगा। ये मर्यादा है। अब जनवासे में से मुहूर्त, महल में से मुहूर्त लेके जनवासा में जाएगा, बुझाता? महाराज जनक के महल में से मुहूर्त लेकर के जनवासे में जाना है। ये काम है या तो पंडित जी का, नहीं तो नाऊ भैया का। आ गए नारद जी, बोले हम ले जाएं। लोगों ने कहा आप क्यों लेके जाएंगे? बोले हमारा कुछ व्यक्तिगत कार्य है, हम लेकर जाएंगे। नारद जी मुहूर्त लेकर के पहुंचे जनवासे में। राम जी पूछे कहा लाए हैं? नारद जी बोले अपने और आपके विचार का अंतर लेके आए हैं। भगवान बोले इसका क्या मतलब? नारद जी बोले प्रभु, एक मैं हूं और एक आप है। जब विवाह मैं चाहे हूं कीन्हा, प्रभु के ही कारण करे न दीन्हा। हम विवाह करना चाहते थे, एक दिन के लिए चेहरा मांगे थे, उधार दे दीजिए, हम ब्याह करके चेहरा लौटा देंगे। हमको बानर बना के आपने मेरा ब्याह काट दिया। एक आप हैं जो मेरा ब्याह काट दिए थे और एक मैं हूं आपके विवाह का मुहूर्त लेके घूम रहा हूं। देखिए कितना अंतर है हमारे में और आप में। लोग हंसने लगे। लोगों ने जब मुहूर्त देखा, ब्रह्मा जी ने कहा रे ये वही मुहूर्त है जो हम निकाले हैं। लोग जय जयकार करने लगे, कहाँ ही ज्योतिषी आहि विधाता। विवाह का दिन आया, गोधूली बेला, धेनु धूर बेला विमल सकल सुमंगल मोल। विप्रन कहु विदेह सन जानि सगुन अनु। ब्राह्मण देवताओं ने जनक जी से कहा महाराज गोधूली बेला आ गई, आप जनवासे में सूचना दीजिए कि दशरथ जी महाराज द्वार पूरन के लिए बारात लेकर के निकले। सूचना आ गई, गोधूली बेला में बारात सज करके और जनवासे से बाहर निकली। राम जी दूल्हा स्वरूप में अश्व पर आरूढ़ है, पूरे देवता वेश बदल कर आए हैं। आपको बताऊं, बारात निकली तो ब्रह्मा जी की मति चकरा गई। ब्रह्मा जी ऐसे ऐसे देखने लगे। शंकर जी पूछे का भइल, क्या हुआ आपको? ब्रह्मा जी बोले शंकर जी से कि बाबा और कोई दूसरे ब्रह्मा भी आ गए हैं का यहाँ पर? बाबा पूछे क्यों? ब्रह्मा जी बोले आज जो सृष्टि दिखाई दे रही है, मैंने इस सृष्टि का निर्माण नहीं किया है। इतनी सुंदर रचना कौन बनाकर चला गया? शंकर भगवान बोले के करीब बियाह में रुआ चल तनी बुझाता। जीन कर नाम लेत जग माही सकल अमंगल मूल ब्रह्मा जी हम और आप जिनके विवाह में चल रहे हैं वो जगत के माता पिता हैं। क्या है? बोली सब है माता पिता। और माता पिता के विवाह के एल्बम में बच्चों का फोटो नहीं आता है, हम आप उनके बच्चे हैं। यहाँ हमारी आपकी करनी नजर आने वाली नहीं है। यहाँ जो कुछ भी दिख रहा है ये सब श्री सीताराम जी के प्रताप से निर्मित हुआ है। इसलिए आपन करनी मत ढूंढिए, आनंद मनाइए। शंकर भगवान 15 नेत्र से, बाबा के कितने मुख हैं शंकर जी के? बोली सब है 5। एक मुख में कितने नेत्र हैं? तो कुल कितने नेत्र हो गए? 15। शंकर जी 15 नेत्रों से देख रहे हैं। शंकर भगवान के पुत्र हैं कार्तिकेय स्वामी, उनके 6 मुख हैं, कुल 12 नेत्र। वो 12 नेत्र से राम जी को देख रहे हैं।
ब्रह्मा जी के पास 4 ही मुख है, टोटल 8 नेत्र। एक बार शंकर जी को देखे 15, कार्तिकेय जी को देखे 12, बोले बाप बेटा दोनों हमसे आगे निकल गए, हमरे लगे तो 8 ही को आंख बा। ब्रह्मा जी 8 नेत्र से देख रहे हैं। लेकिन हम आपको बताएं, आज पूरा देव समाज इंद्र की जय जयकार कर रहा है, क्योंकि इंद्र आज अपने हजार नेत्रों को खोल करके और भगवान के इस दूल्हा स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, सब आनंद ले रहे हैं। मंदिर में जाइए तो भगवान को देखिए, पाथर न देखिए, कहो भगवान को देखिए। द्वार पूजन हुआ, द्वार पूजन के, अच्छा ये बताइए, पूछे जेके जेके बियाह भइल बा उहे बता सकेला। द्वार पूजन के बाद दुल्हा आंगन में जाता है कि जनवासे में जाता है? बोली सब है, आंगन में, जनवासे में, काहे कि बीच में कई विधि उधि होता है अभी। हाँ। निवास, विकास, विकास किसी आंगन में चले गए थे, कहो तू सीधे आंगने में चल गई। राम जी सीधे आंगन में गए। जानते हैं क्यों? दुल्हा जब अपने घर से जाता है ना दूल्हा बनके, तो घरवा में उसको हल्दी लगता है, चुमावन होता है। राम जी का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ था, तो हल्दी चुमावन ये सब कार्यक्रम राम जी का मिथिले में संपन्न हुआ। सखियां लेकर जाने लगी और बाकी जो औरतें खड़ी थी सावधान करती हैं, अरे नजरियो न मारे कोई, नजरियो न मारे कोई, नजरियो न मारे। सियाज के सावरे संवरिया रे, कोई नजरियो न मारे। सियाज के सावरे संवरिया रे, कोई नजरियो न मारे। नजरियो न मारे, नजरियो न मारे को, नजरियो न मारे। नजरियो न मारे, नजरियो न मारे को, नजरियो न मारे। सियाज के सावरे संवरिया रे, को नजरियो न मारे। सियाज के सावरे संवरिया रे, को नजरियो न मारे। कान में कुंडल सोहे माथ पर मऊरिया, कान में कुंडल सोहे माथ पर मऊरिया। कान में कुंडल सोहे माथ पर मऊरिया, कान में कुंडल सोहे माथ पर मऊरिया। माथ में मऊरिया हो, माथ में मऊरिया, माथ में मऊरिया हो, माथ में और का मऊरी पे सोहेला कलमिया रे, ओ नजरियो न मारे। मऊरी पे सोहेला कलमिया रे, ओ नजरियो न मारे। सियाज के सावरे संवरिया रे, ओ नजरियो न मारे। पतली कमरिया में पियरी धोती, पतली कमरिया में पियरी धोती। अरे पतली कमरिया में पियरी धोती, पतली कमरिया में पियरी धोती। पियरी धोती हो, पियरी धोती, पियरी धोती हो, पियरी धोतिया में, धोतिया में लागल बा झलरिया रे, ओ नजरियो न मारे। धोतिया में लागल बा झलरिया रे, ओ नजरियो न मारे। सियाज के सावरे संवरिया रे, ओ नजरियो न मारे। लमहर बुझाता,
लमहर मने हाँ लाम लाम बड़ लमहर बहिया में लमहर अंगूरिया लमहर बहिया में लमहर अंगूरिया अरे लमहर बहिया में लमहर अंगूरिया लमहर बहिया में लमहर अंगूरिया लमहर अंगूरिया हो लमहर अंगूरिया लमहर अंगूरिया हो लमहर अंगूरिया अंगूरी में मड़ी के मुनरिया रे ओ नजरियो नमारे अंगूरी में मड़ी के मुनरिया रे ओ नजरियो नमारे सियाज के सावरे सवरिया रे ओ नजरियो नमारे। हमारे श्रीधाम अयोध्या में एक महात्मा है जिनका नाम है मिथिला बिहारी दास, उनका नाम है, लेकिन इस नाम से उनको कोई नहीं जानता। उनको सब लोग हाईटेक बाबा कहते हैं। क्या कहते हैं? हाईटेक बाबा। एप्पल का जो नया फोन आता है, आने के बाद पहले उनके पास आता है। जो नया एप्पल का प्रोडक्ट निकले वो पहले खरीदते हैं और खरीदते हैं, दान नहीं लेते। उनका नाम है हाईटेक बाबा, ये उन्हीं की रचना है। मिथिला बिहारी कहे जोर सरकार जिसे, 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 जोर सरकार कर जोर सरकार जिसे, जोर सरकार कर जोर प्रार्थना सरकार ले चली अपनी नगरिया रे ओ नजरियो नमारे, ले चली अपनी नगरिया रे ओ नजरियो नमारे, नजरियो नमारे नजरियो नमारे तो नजरियो नमारे, नजरियो नमारे नजरियो नमारे नजरियो नमारे, सिया जी के सावरे सवरिया रे को नजरियो नमारे, सिया जी के सावले सवरिया रे को नजरियो नमारे, को नजरियो नमारे, को नजरियो नमारे। सखियां लेकर भीतर गईं, जा करके चुमावन होने लगा हो के गई चुमावन चुमावन की परिछन परिछन तू करो चुमावन ऊ करा दियो। रघुवर के नैना रसीला है, चलू परिछन सखिया। रघुवर के नैना रसीला है, चलू परिछन सखिया। अरे परिछन सखी चलू परिछन है, चलू परिछन सखिया। परिछन चलू सखी परिछन है, चलू परिछन सखिया। अरे रघुवर के नैना रसीला है, चलू परिछन सखिया। रघुवर के नैना रसीला है, चलू परिछन सखिया। धन राजा जनक जनकपुर वासी, धन राजा जनक जनकपुर वासी, धन राजा जनक जनकपुर वासी, धन राजा जनक जनकपुर वासी। धन धन सिया दुलारी है, चलू परिछन सखिया। धन धन सिया दुलारी है, चलू परिछन सखिया। रघुवर के नैना रसीला रे, चलू परिछन सखिया। रघुवर के नैना रसीला है, चलू परिछन सखिया। रघुवर के नैना रसीला है, चलू परिछन सखिया। रघुवर के नैना रसीला है, चलू परिछन सखिया। अब परिछन हो गई, चुमावन कराओ।
अरे चुमावत हो ललना धीरे धीरे, चुमावत हो ललना धीरे धीरे, चुमावत हो ललना धीरे धीरे, चुमावत हो ललना धीरे धीरे। कंचन थाल संहार सुवारती, कंचन थाल संहार सुवारती, कंचन थाल संहार सुवारती, कंचन थाल संहार सुवारती। घुमावत हो ललना धीरे धीरे, घुमावत हो ललना धीरे धीरे, घुमावत हो ललना धीरे धीरे। मंगल गाई सुनैना जी आई, मंगल गाई सुनैना जी आई, मंगल गाई सुनैना जी आई, मंगल गाई सुनैना जी आई। सुनावत हो गीतिया धीरे धीरे, सुनावत हो गीतिया धीरे धीरे, चुमावत हो ललना धीरे धीरे। प्रेम सहित सेकी कपोलन, प्रेम सहित सेकी कपोलन, प्रेम सहित सेकी कपोलन, प्रेम सहित सेकी कपोलन। रिझावत हो ललना धीरे धीरे, रिझावत हो ललना धीरे धीरे, चुमावत हो ललना धीरे धीरे, चुमावत हो ललना धीरे धीरे, चुमावत हो ललना धीरे धीरे। चुमावन हुआ, परिछन हुआ। इसके बाद सखियां मेरे प्रभु को लेकर के विवाह के मंडप में आई। आपको बताऊं, श्री जनक जी महाराज ने इतनी दिव्य व्यवस्था की है। मंडप के एक तरफ बारातियों की व्यवस्था है, दूसरे तरफ घरातियों की। चारों वेद भगवान शरीर धारण करके प्रत्यक्ष मंडप में उपस्थित हैं विवाह संपन्न कराने के लिए। चारों वेद भगवान, सूर्य भगवान आकर के बैठे हैं ये देखने के लिए कि मेरे वंश का, मेरे कुल का कोई नियम विवाह में रह न जाए, इसका ध्यान रखने के लिए। अग्नि कुंड में साक्षात अग्नि नारायण प्रकट होकर आहुति लेने के लिए विराजमान है। सखियां मेरी मां को लेकर आई। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन किया, उसके बाद पद प्रक्षालन प्रारंभ हुआ। जिस प्रकार मैना जी और हिमांचल जी सोने की थाल में भगवान शंकर के पांव को पखारे थे, उसी प्रकार से जनक जी और सुनैना मैया मिलकर स्वर्ण थाल में जल लेकर मेरे राम जी के चरण को पखारने लगे। बाबा कहते हैं, लागे पखारन आय पंकज प्रेम तन फूल कावनी, नभन गर गान निशान जय, धुनि उमारी जनु चाहु दिसी चली, जे पद सरोज मनोज हरि पुरसर सदैव विराजहि, जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहि। पद प्रक्षालन हुआ। जब श्री जनक जी महाराज प्रभु के चरणों को पखारने लगे, वहां जितने देवता वेश बदलकर बराती बनकर बैठे थे, सभी देवता आपस में बात करने लगे कि जनक जी किस पांव को धो रहे हैं। ये वही पांव है जो भगवान शंकर के हृदय में रहता है। ये वही चरण है जिससे अहिल्या जी का उद्धार हो गया। ये वही चरण है जिसका स्मरण मात्र हो जाए तो मनुष्य के जीवन के सब पाप समाप्त हो जाएं। ये वही चरण है जिसको एक बार देखने के लिए महात्मा जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं। आज जनक जी उसी पांव को अपने हाथ से धो रहे हैं। इस ब्रह्मांड में जनक जी से भाग्यशाली दूसरा कोई जीव नहीं हो सकता।
बोलिए जनक जी महाराज की जय। पद प्रक्षालन के बाद साखोचार हुआ। बर कुंवरु करतल जोरे साखो चारु कुल गुर करे भयो पानी गहन लीलो के विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे। साखोचार हुआ। साखोचाराचार में वंश की परंपरा बिरदावली गाई जाती है। राम जी की ओर से गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने किया, सीता मैया की ओर से सतानंद जी ने किया। साखोचार के बाद पानी ग्रहण कन्यादान हुआ। बाबा कहते हैं क्यों कर विनय विदेहु कियो विदेहु मूरति सावरी करि होम विधिवत काठ जोरी हो न लागी भावरी करी होम करी होम करि होम विधिवत काठ जोरी। अब हो न लागी भावरी। सब लोग बैठिए। ये जितनी माताएं बैठे बैठे इतना बैठ लो बैठा लो और 15-20 मिनट विवाह पूरा होने वाला। बैठे विवाह भइल ना जाए लगलू लो बैठो सब कोई। अब केहू उठी ना इनमें से, सब बैठिए। 15-20 मिनट और कथा है केवल। पानी ग्रहण संस्कार हुआ, कन्यादान हुआ, विधिवत होम भया और होम के बाद गठबंधन भई। गठबंधन बुझाता ना है? आपको बताऊं गठबंधन का समय आया ना तो कौन बांधेगा गांठ, कौन बांधेगा? तो एक सखी आकर बोली ना कि हमारा एक सपना है, मैंने सपना बना के रखा है कि जब सीता जी का विवाह होगा तो मैं ही गांठ बांधूंगी। हमारे बक्सर के पूज्य मामा जी, उनकी रचना है ये। सखियां माताएं उस सखी को कहती है ने आवा। चिर संचित मनोरथ, चिर संचित मनोरथ आज पुराऊ है सखी, अब पुराऊ है सखी। सिया सजना के गांठ में बधाऊ है सखी। सिया सजना के गांठ। अब वो आज तक कभी किसी का गठबंधन की नहीं थी। बोली कैसे कोई जाला, हमरा तो ढंगे नहीं आवत। एक बूढ़ी माई आके सिखाने लगी। हम जनिगा बताओ तो नोहिंगा करो का। बर के पटुका के कोरसिया के चुनरी के छोर। बर के पटुका के कोरसिया के चुनरी के छोर। आजू दोनों के बटोरी के, आजू दोनों के बटोरी के। अरे अटकाऊ है सखी, अब अटकाऊ है सखी। सिया सजना के गांठ में बधाऊ है सखी। सिया सजना के गांठ। बिछवा से एक माई बोली, राम प्राण के समान सिया उनहु के प्राण। राम प्राण के समान सिया उनहु के प्राण। दोनों प्राणिन के प्राण में, दोनों प्राणिन के प्राण में
अरे बसाओ है सखी अब बसाओ है सखे सिया सजना के बाट में बंधाओ है सखे सिया सजना के बाट में अब बधाओ है सखी अब बधाओ है सखी अरे बधाओ हे सखी अब बधाओ हे सखी सिया सजना के गाठ में बधाओ हे सखी सिया सजना के गाठ में। पूज्य मामा जी प्रातः स्मरणे परम पूज्य पास श्री नारायण दास जी भक्त माली नारायण ने निधि दुल्हा के सब विधि 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 गारी दे के सबका सारा गारी देख सबका सारा चुकाऊ है सखे अब चुकाऊ है सके सिया सजना के गाठ में बधाओ है सके सिया सजना के गाठ में अब बधाओ है सखी अब बधाओ है सके अरे बधाओ है सखी अब बधाओ है सखी सिया सजना के गाठ में बधाओ है सखी सिया सजना के गाठ में बधाओ है सखी सिया सजना के गाठ में गारी दे के सबका सारा अरे चुकाऊ है सखी अब चुकाऊ है सखी सिया सजना के गाठ में बधाओ है सखी सिया सजना गठबंधन भया गठबंधन के बाद भांवरी पड़ी भांवरी पड़ने के बाद मुनियों ने आदेश दिया कि राम जी आप सीता जी के मांग में सिंदूर अर्पित करिए। जितने यजमान है ना बस वही आएंगे, बस बाकी क्यों ना भी खड़ा हो, अभी पहले सिंदूर वाला प्रकरण हो जाने दीजिए। यजमान परिवार कहाँ है? अकेले ना दुकेले आवे के बाद। मुनियों ने राम जी को आदेश दिया, राम जी आप सीता जी के मांग में सिंदूर अर्पित करिए। राम जी राम सिया सिर सिंदूर दे, राम सिया सिर सिंदूर दे, शोभा कही न जाति विधि के, शोभा कही न जाति विधि के, अरुण परा